सर्वे क्यों? 800 साल पहले, 900 साल पहले कोई चीज हो गई, अब हम आज ठीक रहा उसका फोड़ेंगे किसी के ऊपर? और जितनी दरगाहें, जितनी मस्जिदें, जितने धर्म स्थल हैं, सबका सर्वे कराए कि किसके नीचे मंदिर है, किसके नीचे मस्जिद है, किसके नीचे बौद्ध मठ है, किसके नीचे जो है चर्च है। तो अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है, लिहाजा उस जमीन को खोदकर उस खजाने को निकाला जाए। और यही इस वक्त हमारे यहाँ देश में चल रहा है कि जगह जगह खुदाई की जा रही है और पुरानी इमारतों को टटोला और खंगाला जा रहा है और उसकी खुदाई हो रही है। मकसद क्या है कि वहाँ उस ज़मीन के नीचे भारत की जीडीपी छुपी हुई है, ख़जाना छुपा हुआ है। अगर वो ख़जाना हाथ लग गया तो मैं समझता हूँ कि भारत बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की कर जाएगा। और जिस तरीके से अमेरिका, चाइना, जापान दुनिया के अंदर तरक्की कर रहा है, उन सारी तरक्कियात को वो पीछे छोड़कर भारत आगे निकल जाएगा। इसलिए हमारे देश के अंदर खुदाई का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और है कि ये खुदाई कहीं ऐसी जगह नहीं हो रही है कि जहाँ पर ख़जाना होने की आशंका हो, बल्कि इस खुदाई का अमल ज़्यादातर मस्जिद के नीचे किया जा रहा है, दरगाहों के नीचे किया जा रहा है, इसलिए कि उन्हें पता है कि मस्जिद एक ऐसी पवित्र स्थल है कि उसके नीचे ख़जाना ज़रूर मिलेगा। तो इसी बुनियाद पर वो सर्वे करवा रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ढूंढा कुछ और जा रहा है। मैं तो ये समझ रहा था कि इस खुदाई के ज़रिए से वो ख़जाना ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस खुदाई के ज़रिए से उनके ढूंढने का मकसद कुछ और है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त हमारे देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ देश में चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि संभल का मामला उठा था, वहाँ मामला हालात ठीक नहीं रहे। उसके बाद फिर बदायूं का और अजमेर की दरगाह का भी मामला सामने आ रहा है। और किसी ने तो दावा कर दिया कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों के नीचे भी कुछ होने का दावा कर दिया है। अब हो सकता है कुछ दिनों में वहाँ भी कोर्ट से ऑर्डर लेकर खुदाई का सिलसिला जारी कर दिया जाए ताकि वहाँ भी उन्हें कुछ मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चीज़ के ताल्लुक से हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो क्या कहते हैं। सर्वे क्यों? 800 साल पहले, 900 साल पहले कोई चीज हो गई, अब हम आज ठीक रहा उसका फोड़ेंगे किसी के ऊपर? और आज हम हर मंदिर की खोज करेंगे, हर मस्जिद को खोद के। 800 साल पहले का जो भारत था वो आज का स्वरूप था क्या उस भारत का? अभी किसी ने कहा कि उस समय गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई तो अब क्यों आएगी? वो भारत क्या वही भारत था, रिपब्लिक था जो आज है? अगर उस युद्ध तो था ही, और अगर हमें खोदना ही है तो फिर 800 साल पहले की खुदाई क्यों करें? हम 1300 साल पहले की कर लें, फिर तो हमें बौद्ध विहार मिलने लगेंगे हर मंदिर के नीचे। सिर्फ 800 साल हम क्यों जाएं? हम 1500 साल पहले चले जाएं, और वो हमारी हिस्ट्री है। तो आप ये बताइए कि आप इस देश को कहाँ लेके? द्वापर काल के भी खुदाई में इनको आपत्ति है। राम मंदिर कब कालखंड का है? नहीं तो फिर ठीक है ना, तो सतयुग का था, द्वापर का है मथुरा, उसमें भी दिक्कत है। नहीं तो आप उसी खुदाई में लग जाइए, फिर आप पूरे देश को खोद डालिए, क्योंकि इनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जहां तक मेरी जानकारी शायद 30,000 इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो खोदिए, फिर 30,000 जगह पे खोदते रहिए, खोदते हुए रसातल तक चले जाइए, देश भी रसातल में जाएगा। आप जो ये सोच रहे, जो ये सर्वे का मकसद क्या है ये बताइए। सर्वे का मकसद जो भी डिमांड कर रहा है क्या है कि हम उसको आगे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। कल को ये एस्टैब्लिश हो गया कि सर्वे में यहाँ मंदिर था, तो फिर कल को 4 ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो जाएंगे कि हमें वहाँ पूजा करना है, हमें वहाँ घंटी बजानी है, हमें वहाँ आरती करनी है। ये सच है कि मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन जो 800 साल पहले, जो 1500 साल पहले हुआ, उसको हम आज अब सुधारने बैठेंगे। मैंने बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं एक केंद्र के, गिरिराज सिंह, उनको कहते सुना कि नेहरू जी ने अगर 47 में ये ठीक कर दिया होता। अरे तो नेहरू जी क्या वो 30,000 जगहों पे बैठ के फावड़ा लेके खुदाई करवाते ठीक करने के लिए? या आगे देश को कैसे ले जा? दूसरा एक बात और, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। सारे कुतर्क हैं, सबकी बात मैंने सुनी।
कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? रसातल का मतलब क्या होता है? दुनिया की जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। जिस वक्त कहा जाता था उस वक्त सबसे ज्यादा दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे सबसे ज्यादा किस वक्त हुए? कैसी बात कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं देश के साथ। आज ही जीडीपी घटने की खबर आ गई भाई, यही सबसे 5.4 खतरनाक बात है। जब जीडीपी ग्रोथ कम था तो आप उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। ये बड़ा विचित्र है और ये कुतर्क कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, सुन लीजिए, जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी को नहीं टोकती हूँ। सुनिए, सरकार आके क्लियर करे कि वो उस कानून का पालन करना चाहती है या नहीं चाहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आज की देश में, उसको चुनौती दी गई है। सरकार 21 से लेके अभी तक करीब 8 से 10 बार उसको टाल चुकी है। सरकार क्लियर करे आज आके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमें नहीं मानना है, नहीं लागू करना है, हम इसको बदल रहे हैं और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। देश चाहेगा तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे नहीं करेगा। दूसरा, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस केस में रोक लगा दी है, लेकिन जिस दिन चंद्रचूड़ जी ने यह कहा था कि सर्वे पे कोई रोक नहीं है, तो ये क्या, एक कानून जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एक प्रक्रिया को आप शुरू करा के आज दुनिया की सबसे चमकती अर्थव्यवस्था है। भारत रसातल में तब जाता था जब 3%, 3.5% कह के उसको इस देश के फ्रॉड सेकुलर्स ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था, बेईमानी की थी। जब राम मंदिर पर लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्य में था। आज राम मंदिर बन गया, खोद कर बना, तो देश और उत्तर प्रदेश उस शानदार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है जिसकी हर कोई उम्मीद करता है। आज देश के सबसे बेहतर राज्यों में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश दिखता है। दुनिया के राज्यों में कहीं इन्वेस्टमेंट आता है तो उत्तर प्रदेश में आता है। आज हमारी पहचान काशी, मथुरा, प्रयाग से है और काशी से है, इसीलिए आज दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट यहां आ रहा है। ये जो फ्रॉड फैलाया जाता है कि हिंदू धर्म को खोजेगा तो देश रसातल में जाएगा, ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव है जो देश में बेईमानी की तरफ ले जाता है। आंकड़ों पर बात कीजिए तो इस पर बात हो सकती है, ये विचार नहीं हो सकता है। और अगर ये कहा जा रहा है कि भैया चंद्रचूड़ ने सब बुरा कर दिया, कितने बेईमान ये लोग हैं। जब चंद्रचूड़ आए थे तो सब ये लेफ्ट लिबरल कबाल के सबसे प्रिय लोग थे और आज वो रिटायर हो गए। इतनी बेईमानी करिएगा, थोड़ा तो शर्म रखिए, कहीं तो जाकर रुकिए। और मैं फिर कह रहा हूं, फैसलों के आधार पर तय करना, ये कानून की व्याख्या करना होता है। आप चाहेंगे आपके लिहाज से हो तो ये फांसीवाद है, इस फांसीवाद को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक चीज बस, मेरा एक आग्रह ये है कि केंद्र सरकार जो है एक आयोग बनाए और इस देश के जितने मंदिर, जितनी दरगाहें, जितनी मस्जिदें, जितने धर्म स्थल हैं, सबका सर्वे कराए कि किसके नीचे मंदिर है, किसके नीचे मस्जिद है, किसके नीचे बौद्ध मठ है, किसके नीचे जो है चर्च है, सबका सर्वे कराए। और चाहे उसमें 10 साल लगे, और ताकि देश की ग्रोथ रेट 50% हो जाए। क्योंकि ये करने से अगर ग्रोथ रेट बढ़ती है तो देश बहुत, मतलब आज 4.5% 5% आया, घट गई तो क्वार्टर का हो सकता है। इस सब करने से 50% हो जाए ग्रोथ रेट वर्ल्ड की जीडीपी का। हम तो सरकार इस पर पूरा एक सारा काम छोड़ के यही कराए तो एक बार ये सेटल ही हो जाए क्वेश्चन। और सारे फिर, क्योंकि शक हूण खाली मुस्लिम ही नहीं आए इस देश में, यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए। चलो आर्यों पर आप बहस कर लीजिए, कोई कहेगा आए, कोई कहे नहीं आए, लेकिन इन पे तो कोई बहस नहीं है। शक, हूण, कुषाण, मंगोल, यूनानी, और उसके बाद ये हमारे जो अफगानी और तुरानी, ईरानी सब आए, तो सब पर फिर एक बार हो ही जाए, सेटल हो जाए क्वेश्चन। तो आपने देश के वरिष्ठ पत्रकारों को सुना कि किस तरीके से वो खुदाई के मामले में आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, और ये साफ हो रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि खुदाई का सिलसिला जारी रहे और कुछ ये चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जो ये चाहते हैं कि खुदाई का सिलसिला जारी रहे, उनका तर्क ये है कि जब बाबरी मस्जिद की खुदाई हुई तो वहाँ जब भव्य राम मंदिर बना तो उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की आमदनी का ज़रिया बना, बहुत सारी चीज़ें हुई। दूसरी तरफ ये कहा गया कि आपको ये लगता है कि अगर खुदाई करने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है तो आप काम कीजिए, खुदाई में ही लग जाइए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ एक चीज़ और कही जा रही है कि वो जो कानून बनाया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उस कानून के तहत ये बात भी सामने आ रही है कि उसमें ये कहाँ लिखा है कि सर्वे नहीं कराया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर्वे के ताल्लुक से एक बात और कही जा रही है कि भाई सर्वे करा लेने से दिक्कत क्या है, सर्वे हो जाने दो, पता तो चल जाएगा है क्या चीज़। देखो, सर्वे कराने का असल मकसद पता लगाना है, तो उस पता लगाने का फ़ायदा क्या, जिसको पता लगाने में कई करोड़ रुपए खर्च हो जाए, जिसमें देश का पैसा बर्बाद हो।
पता लगाने के बाद या फिर वही होगा जो इन पत्रकार महोदय साहब ने कहा कि वहाँ या तो ये सारे कार्य होंगे। लेकिन अगर आपको खुदाई करवानी ही है तो फिर वो तमाम जगहें जहाँ इबादत गाहें आज तमाम मज़ाहिब की बनी हुई हैं उनकी की जाए, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि असल में उस जगह क्या था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताना का मकसद यही था कि ये जो सिलसिला हमारे देश के अंदर चला हुआ है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इससे देश की जीडीपी और घटेगी, बल्कि मज़ीद जब खुदाई और सर्वे होगा तो बहुत सारे फोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाएंगी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अगर इन तमाम चीज़ों को बचाना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह से देश के अंदर मज़ीद तनाव बढ़ सकता है। जैसे कि आपने संभल के अंदर देखा कि ज़रा सा मामूली सी बात थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और इसी तरीके से अगर देश के दीगर इलाकों में इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ भी हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए देश की सरकारों को, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि देश के अंदर शांति बनी रहे, वहाँ का माहौल अमन व अमान वाला रहे, और हर वो काम जिससे देश की शांति भंग हो सकती है उसे वहीं रोक देना चाहिए।